अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। मेरे पास इस हफ्ते आपके लिए बहुत अहम और गहरी न्यूज़ हैं, आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी चैनल है, यहाँ पर आपको बारीक खबरें मिलेंगी जिनके समझने से आप अपनी ज़िंदगी में वक्त की साइंस से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। पहली खबर जो बड़ी क्रिटिकल है वो ये कि जो फुल मून आपके यहाँ होने जा रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस में। आपका रूलिंग प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आने का मतलब समझते हैं कैंसेरियन? आपकी नेचर का हर पहलू उजागर होगा, फ्लरिश करेगा, और उसमें भी और ज़्यादा गहराई ये है कि वो 0 डिग्री से होगा। सो दिस इज़ अ बिग चेंज इन योर लाइफ। और ये चेंज आपको स्क्रैच से, अगर आप स्क्रैच पर भी हैं, 0 पॉइंट पर भी हैं, तो अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी के नए जज्बात, नई प्लानिंग, नए रिलेशंस की आगाज़ हो सकता है। 2018 का दौर आपका 23 दिसंबर को ही ख़त्म हो जाएगा। आपके लिए समझें कि 2019 की इब्तिदा 23 दिसंबर को ही हो जाएगी 2018 में ही, बिकॉज ऑफ योर रूलिंग प्लैनेट आपके यहाँ पहले घर में। और इसकी वजह से आपकी हर बुरी आदत को ख़त्म करने का फ्यूल आपको मिल सकता है अगर आप हासिल करना चाहें। अदरवाइज़ बहार आएगी और आप बगैर किसी फ़ायदे के उसे गुजरने देंगे तो बहार गुजर जाएगी, वो कान से पकड़कर आपको फ़ायदों की तरफ माइल नहीं कर सकती। इसकी वजह से आपके ऊपर जो डिप्रेशन पिछले हफ्तों में बिल्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से जो तल्लुकात में, आपके करीबी लोगों के तल्लुकात में कशीदगी आई थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 23 दिसंबर के बाद सही अंदाज से निभा सकेंगे। इसके अलावा मून साइन की वजह से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैच्योरिटी लेवल, और उसके अलावा जज्बात में एक भौचाल, एक पॉजिटिव चेंज आएगी। ये सब आपको इस फुल मून से मिलेगा। इट इज़ इन योर फर्स्ट हाउस। वीनस आपके यहाँ 5th हाउस में है। 5th हाउस में वीनस होने की वजह से रोमानवी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम सैटर्न थोड़ा नेगेटिव होता है 7th हाउस में, और वो 7th हाउस में आपके पास है। अब इसका एक मिला जुला रुझान सा बन जाएगा। सैटर्न के 7th हाउस में होने की वजह से आपके खुद के रिलेशन में एतमाद जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था उसमें थोड़ी कमी आएगी। लोग आपको शक की नज़र से देख सकते हैं, जबकि आप सिंसियरिटी के साथ परफॉर्मेंसेस दे रहे होंगे, कुर्बानियाँ भी दे रहे होंगे, लेकिन लोग समझेंगे कि आप इतनी कुर्बानी नहीं दे रहे, जबकि आप शायद कोई चालाकी कर रहे हैं या उनके ऊपर बोझ है। उसके अलावा वीनस के 5वें घर में होने की वजह से आपको बड़े एडवांटेजेस हैं। वीनस वहाँ बड़ा पॉजिटिव है। वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, इमोशंस, ब्यूटी लविंग नेचर, कमिटमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, औलाद से मोहब्बत, ये सब 5वें घर के क्राइटेरियाज हैं। और वीनस वहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से 5वें घर का हर ही फ़ायदा आपको मिलेगा। उसमें हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन की बेहतरी, उसमें सोशल कनेक्शंस, उसमें कम्युनिकेशन, प्यार, प्रपोज करना, रिश्ता या ज़वाज मुस्बत हो जाना, ये सब पॉसिबिलिटी। और जो 7th हाउस सैटर्न की वजह से ट्रबल में है, उसमें मियाँ बीवी के दरमियान थोड़े बहुत झगड़े और रेस्टलेसनेस, ये सब फील हो सकता है। इस वक्त जहानत जो है वो आपका टूल ऑफ सक्सेस बनेगी। इमोशंस की तरफ मत जाइए, जज्बात की तरफ। जहानत को अपना टूल ऑफ सक्सेस बनाइए, बेहतरीन प्लानिंग करिए, सलाहियतों को ब्रूएकार लाइए। कामयाबी आपका मुकद्दर है और उस कामयाबी की हवा 23 दिसंबर को चल पड़ेगी। बामकसद काम करने की ज़रूरत है। नेगेटिव थिंकिंग से बचें और बेमकसद कामों में अपना टाइम ज़ाया ना करें। उसके अलावा 6th हाउस में भी काफ़ी रौनक लगी हुई है। सन, जुपिटर, मरकरी, 3 बड़े सितारे 6ठे घर में है, जिसकी वजह से जिस्मानी तवानाई, जिस्म का ताकतवर होना, एज इफ़ेक्ट्स का कम होना, स्टेमिना बढ़ना और डिसीजंस मेकिंग, और उसके साथ साथ फोकसिंग स्किल्स, बिल्कुल टारगेट को देखते हुए आगे चलना, ये सब सलाहियतें आपको 6ठे घर की इतनी बड़ी रौनक की वजह से है। जुपिटर, सन एंड मरकरी। फुल मून मैंने आपको पहले घर में बता दिया, शख्सियत को बढ़ाएगा, इमोशंस को डेवलप करेगा। परेशानी ख़त्म होने के साथ साथ लॉसेस भी रिकवर होंगे, तो थोड़ा माइंड भी प्लेजेंट रहेगा। बट वो सैटर्न की वजह से जो थोड़ी कशीदगी है उसको ओवरकम करने के लिए, वैसे तो आपको अदरवाइज ही रूबी पहनना चाहिए, बिकॉज ये आपका बर्थ स्टोन भी है। रूबी को उर्दू में याकूत कहते हैं। अक्सर लोग मुझे कमेंट्स में मैसेज करते हैं कि उर्दू में नाम बता दिया करें, तो याकूत कहते हैं। 8 कैरेट का 30 साल के लोग पहने, 30 साल से कम है तो 7 कैरेट पहने, 7 कैरेट से कम ना पहने, और 40 साल के हैं तो 9 कैरेट पहने, और या उससे भी ज़्यादा अगर अफोर्ड कर सकें। ये फ्रेंडली स्टोन है, नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देगा, और इसको किसी भी स्टोन के साथ मिलाकर भी पहना जा सकता है, कोई ट्रबल नहीं आएगी।
तो वो जो सोच में और रिलेशंस में थोड़ा हंगामा मचा हुआ है कि लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे, उसको सूरह इखलास पढ़ के रिकवर कर सकते हैं। उससे बदइत्माती भी रिकवर हो जाएगी, उससे अंदर की कमज़ोरी भी रिकवर हो जाएगी, उससे वो जो अंदर एक हिजान सा है ना जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, वो भी रिकवर हो जाएगा। सूरह इखलास पढ़ने से 13 दफ़ा ही पढ़नी होती है सुबह के वक़्त, तो उससे बाहर जो आई है ये भी डेवलप करेगी। और रूबी के 8 कैरेट पहने, ये दोनों चीज़ें। और रेड कलर आपका लकी है, 2 का डिजिट आपके लिए लकी है, मंडे का दिन आपके लिए लकी है, 11 और 20 तारीखें लकी हैं। अगर 11 और 20 तारीखें मंडे के दिन हो जाएं तो वो भी आपके लिए लकी साबित होंगी। बट आपके यहाँ 2019 का समझे आगाज़ हो गया है, उसको भरपूर अंदाज से कैच करिए। ओवरऑल कैंसेरियन, ये आपकी ज़िंदगी का एक मेजर टर्न है इस हफ्ते 23 दिसंबर को। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते की खबरों को आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर अंदाज से यूज़ करेंगे, अच्छे फैसले करेंगे, समझ के फैसले करेंगे, वक्त की साइंस को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करेंगे तो कामयाब रहेंगे। बहरहाल ये एक हफ्ते का एक सर्टन ओवरव्यू था। अपनी ज़िंदगी की खुसूसियात और आपकी ज़िंदगी में जो मेजर चेंजेस है उसको चेक करने के लिए अपना लाइफ चार्ट बना लीजिए। नंबर नीचे चल रहे हैं एस्ट्रोजेम्स के, आप वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की बारीकियों को, अपनी सलाहियतों की बारीकियों को चेक कर सकते हैं। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हर लिहाज से आपके साथ हूँ। मंडे को लाइव सेशन भी करेंगे रात 10 बजे, वो भी आप देखना मत भूलिएगा और अपने सवालात भी वहाँ कर सकते हैं। इसी हफ्ते हम लोग कोशिश करेंगे कि 2019 के अहवाल भी आपको बयान कर दें प्रोफेशनल अंदाज में। ज़िंदगी के हर शोबे पर 2019 किस तरह असर अंदाज होने वाला है, कौन सी सलाहियतें बढ़ेंगी, कौन सी कमज़ोर होगी, किन चीज़ों में एहतियात बरतनी है और किन चीज़ों में आप फ्लरिश करेंगे, सब हम लोग बताएंगे। जल्द ही आप वो वीडियोज़ होपफुली इसी हफ्ते के इख्तिताम पर आप हासिल कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।